बेटा इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 बेटा इन चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं पास्ट पेपर्स के। अब प्रॉब्लम ये है कि क्लास 9th में तो 10 ईयर है ही नहीं मैथ्स का, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्लास मैट्रिक के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज इन तमाम चैप्टर्स के 1 बाय 1 सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो बेटा आपने देखी होगी 2019 की, अब सेकंड वीडियो अब आप देखोगे नेक्स्ट 2018 ईयर की। तो क्लास 9th के लिए हम 2018 के एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। जो फर्स्ट एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू बेटा आपने 2019 में भी देखा, लेकिन दोबारा सॉल्व कर लेते हैं हम। 8 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 पावर 1/2 बेटा 8 होता है 2 क्यूब और 36 क्या होता है बेटा 6 स्क्वायर। रेज टू पावर यहाँ पर 1/3 और 1/2 है, तो वो पावर यहाँ पर क्या होगी भाई मल्टीप्लाई। ये रूल है बेटा, पावर पावर से मल्टीप्लाई। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा, ये 3 3 और ये 2 2 कैंसिल आउट, 2 पावर 1 बेटा 2 होगा, 6 पावर 1 6 होगा और आंसर बन जाएगा 12। नेक्स्ट, इफ log to the base x of 81 equals to 4 then x is, बेटा आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए we have log to the base x of 81 equals to 4 बेटा इसे हम लॉगरिथमिक इक्वेशन कहते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लॉग नहीं आता, तो लॉग को आप भूल जाइए। उसके बाद क्या बचा, x 81 और 4, ये तीन चीजें बची। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, लॉग की बेस, बेस विल रिमेन बेस। पहले आपने x लिख दिया, अब 81 और 4 को स्वैप कर दो, क्रॉस कर दो। 81 यहाँ आएगा और 4 बेटा यहाँ आएगा, तो 4 जो वहां पर लिखा हुआ है वो बेस की पावर बन जाएगी, इक्वल्स टू के बाद आ जाएगा 81। x पावर 4 इक्वल्स टू 81 को अब आप सॉल्व कर लीजिए। अब 81 के फैक्टर्स बनाएंगे ना तो 3 पावर 4 बनेगा। इफ पावर्स आर इक्वल देन बेसिस शुड बी इक्वल। पावर पावर से कैंसिल आउट हो गई और आंसर मिल गया बेटा आपको 3। तो देख लीजिए करेक्ट ऑप्शन है 3। इस तरह का एमसीक्यू भी बेटा 2019 के ईयर में आ चुका है। नेक्स्ट नंबर 4th एमसीक्यू, इफ nth रूट ऑफ x, ये रूट के बाहर जो चुनना मुन्ना सा लिखा होता है इसे हम nth रूट रीड करते हैं। जैसे अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो स्क्वायर रूट ऑफ x, अगर 3 लिखा हुआ हो तो क्यूब रूट ऑफ x, 4 लिखा हुआ हो तो फोर्थ रूट ऑफ x। तो ये है बेटा nth रूट ऑफ x इज इक्वल टू y। अच्छा एक बात समझ लीजिए, जब भी ऐसे लिखा हुआ आएगा ना nth रूट ऑफ x, तो बेटा यहाँ पर दो नाम आपने याद रखने हैं। जो अंदर लिखा हुआ हो उसे हम कहते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट क्यों भाई, क्योंकि ये रेड साइन ऑफ रेडिकल है, स्क्वायर रूट है, तो इसके अंदर जो भी आएगा उसका नाम क्या रखा हमने, रेडिकेंट। और जो शुरू में लिखा हुआ होगा उसे हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इस स्क्वायर रूट की इंडेक्स। तो ऐसे ही अगर ये है आपके पास तो यहाँ पर x होगा रेडिकेंट और बाहर जो स्क्वायर रूट होता है जो 2 होता है जो हम आमतौर पर नहीं लिखते वो बनेगा इंडेक्स। रेडिकेंट इज x, 3 इज इंडेक्स। रेडिकेंट इज x, 4 इज इंडेक्स। तो बेटा एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा जी अपने एमसीक्यू पर वापस आते हैं बेटा, तो इससे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। If nth root of x is equal to y, then the value of radicand, बेटा आपको रेडिकेंट की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए बेटा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तवज्जो करवाइए। nth root of x is equal to y, आपको x को यहाँ से बाहर निकालना है,
उसके लिए देखिए तरीकाकार क्या होगा, मेथड ये होता है हमारा कि जो nth रूट है ना इसको हम लिखेंगे पावर बना देंगे, लेकिन ये सेम पावर नहीं बनती। अगर n है तो 1/n, 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, और अगर 2/3 है तो जब हम यहाँ पर लिखेंगे ना, अगर ये 2/3 ऐसे लिखा हुआ होता, हर इंडेक्स होता, तो इसे रेसिप्रोकल कर कर लिखते। तो बस सिंपल ये बेटा n का रेसिप्रोकल कर दो, 1/n इज इक्वल टू y। अब चूंकि आपसे क्या कहा जा रहा है बेटा, x की वैल्यू बता दो, तो x इज इक्वल टू करना है, तो इस 1/n को वहां से हटाना पड़ेगा। 1/n वहां से जब शिफ्ट होगा ना बेटा, तो यहाँ पर आकर हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो x बराबर हो जाएगा y पावर n के। तो x इज क्या होगा बेटा, y पावर n। ऐसे सिंप्लीफाई करना होगा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज। पैरेललोग्राम के जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं, जो टोटल एंगल होता है पैरेललोग्राम में बेटा, वो 360 होता है। आप याद कर लीजिए, पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, काइट, कोई सा भी 4 साइडेड फिगर जब भी होगी ना, उसका टोटल 360 होता है। अच्छा, अगर ट्राई एंगल होती, कोई सी भी ट्राई एंगल होती, तो फिर टोटल होता 180। अब चाहे इक्विलेटरल, स्केलन, आइसोसेलेस, राइट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल होगा ना, तो टोटल 180 होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 बेटा। मेमोराइज कर लीजिए। बेटा नंबर 8 एमसीक्यू, द एलसीएम 2019 में भी ऐसा एमसीक्यू आया है बेटा, जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों के बारे में मैंने बता दिया। अब आपसे कह रहे हैं कि द एलसीएम ऑफ 9x² एंड 15x इज। तो बेटा एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो पहले तो फैक्टर्स बनाओ भाई। यहां पर क्या है, 9x², और क्या है बेटा 15x। इनके फैक्टर्स बनाइए। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, 3 3 9, पर x² है तो आप लिखोगे x इंटू एक्स। 15 के फैक्टर्स बनाइए, 3 5 15 और x। अब आप देखिए कि कॉमन क्या है, कॉमन तो कॉमन है बेटा 3, और कॉमन क्या है बेटा x। तो देखिए LCM इज इक्वल टू, कॉमन है 3x मल्टीप्लाई है। अब देखिए नॉन कॉमन क्या है, किसका पेयर नहीं बना, 3 और 5 इनके पेयर नहीं बने, 3 5 का, और ये x इसका भी कोई पेयर तो नहीं है x। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 3 9, 9 5 का 45, x इंटू एक्स बेटा x²। तो ये आपका 45x² क्या होगा आंसर। लेट्स सपोज वो आपसे कहता है कि HCF बता दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दो, तो बेटा उसका फॉर्मूला याद कीजिए, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देखने होते हैं HCF के लिए, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन क्या था 3, और क्या था बेटा x, तो 3x बेटा आपका HCF होगा। तो देख लीजिएगा एग्जाम में एलसीएम मांग रहा है या HCF। बेटा ये जो एमसीक्यू है ये 2019 में पूछा गया है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, मतलब A mod 0 है, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 ना हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 10 एमसीक्यू, द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बेटा डिग्री कैसे बताते हैं? डिग्री होती है बेटा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर हमें बतानी देखनी होती है पावर, लेकिन जो भी जब भी डिग्री डिसाइड करना हो ना, तो हाईएस्ट पावर डिग्री बनती है। मैं भी सिंप्लीफाई कर कर बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले बेटा ये इररेशनल एक्सप्रेशन है, क्यूब रूट यहाँ पर आ रहा है, तो सब पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो मेरे पास लिखा हुआ है A² माइनस, अच्छा यहाँ पर ना मिस्टेक भी है, इस एमसीक्यू में मिस्टेक है, यहाँ 2 नहीं होगा, टाइपिंग एरर है बेटा, A² माइनस B है और उस पर लिखा हुआ है क्यूब। अच्छा क्यूब रूट का क्या करेंगे, क्यूब रूट का बेटा इंडेक्स बनाएंगे,
क्यूब रूट जो इंडेक्स है ना 3 इंडेक्स है, इसकी पावर बनाएंगे तो पावर 3 नहीं बनती, पावर रेसिप्रोकल बनती है। 3 हो तो 1/3, स्क्वायर रूट हो तो 1/2, बाहर चुन्ना मुन्ना सा 5 लिखा हो तो 1/5। अब मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अब आपको। 3 और 1/3 का प्रोडक्ट, पावर पावर से मल्टीप्लाई, दो पावर्स का हमेशा प्रोडक्ट होता है। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी बच गया। अब ए पर पावर 2 है और बी पर पावर 1 है, तो बड़ा कौन है 2। तो डिग्री जब भी देखनी हो तो हाईएस्ट पावर देखी जाती है। तो डिग्री क्या बनी बेटा 2। तो पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करना होगा, फिर आप डिग्री डिसाइड करोगे। अच्छा मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और बता देता हूँ जो कि नेक्स्ट आने वाले पास पेपर में आपको मिलेगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5। तो देखो बेटा इस केस में डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे, तवज्जो फरमाइएगा। x पर पावर है 2, इस x पर 1, इस y पर 2, लेकिन ये तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के केस में अलग अलग जो पावर्स होती है बेटा वो ऐड हो जाती है 3। इस 5 के पास ना ही x है ना ही y है, तो बेटा कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। तो कैसे भाई, इसमें आप लिख सकते हो x की पावर 0, ठीक है, आप लिख सकते हो y की पावर 0। तो जो कांस्टेंट होगा ना वहां पर x या y की पावर 0 लिखा जा सकता है। इसीलिए कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, चाहे यहाँ पर 1 हो 2 3 4 100 कोई भी नंबर होगा तो उसकी डिग्री 0 बनेगी। तो बताओ 2 3 और 0 में बड़ा कौन है 3। तो इस एक्सप्रेशन की अगर डिग्री पूछी जाएगी तो 3 डिग्री कहलाएगी। बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज। बेटा देखिए स्क्वायर रूट कह रहा है आपसे, तो याद रखिएगा जब आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो, अगर मुझे ना स्क्वायर रूट लेना हो 25 का, तो मैं ये नहीं करूंगा मैं बोलूंगा 5 आंसर है, ये गलत हो जाएगा। सब बच्चे यही बताएंगे, मैं कहूँ कि मुझे ना 25 का स्क्वायर रूट बताओ तो आप बोलोगे 5। नहीं, गलत। दरअसल मिस्टेक ये है कि आप प्लस माइनस नहीं ले रहे। तो whenever we take square root now, then we have to show plus minus sign। बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री है, प्लस माइनस कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, तो प्लस माइनस 5 आपका आंसर होगा। ऐसे ही मुझसे कहा जा रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट बताओ। ठीक है भाई, अगर स्क्वायर रूट बताना हो तो रूट ले लो, जब वो बोल रहे हैं कि रूट लो तो, लेकिन प्लस माइनस कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, आपके पास बचेगा a माइनस बी। तो आपने क्या देखना है, प्लस माइनस a माइनस बी। सिमिलरली बेटा अगर लिखा हुआ होता x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करना हो तो मैं रूट ले लूंगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा प्लस माइनस, अगले स्टेप में रूट और स्क्वायर कट जाएगा x प्लस वाई। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट नंबर 14th MCQ, -6, 4 इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बेटा क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं, मैंने 2019 में बहुत डिटेल में आपको बताया है कि अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव हों तो थर्ड क्वाड्रेंट। वीडियो देखिए 2019 की। और अगर फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर बनेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन अगर यही ऐसे होता बेटा 6 माइनस 4, सेकंड वैल्यू नेगेटिव होती तो फोर्थ क्वाड्रेंट। 2019 की वीडियो देखिए, इंशाल्लाह बेटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं। बेटा मैं ये रिमूव कर दूं। नेक्स्ट है बेटा नंबर 15th MCQ, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 2019 में पूछा गया था द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम, वो मैंने बताया था 180। और याद रखिए इस वक्त वो पूछ रहा है आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है बेटा 90। दो वर्ड्स हैं सप्लीमेंट्री
और कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का सम 180 और कॉम्प्लीमेंट्री का सम 90 होता है। तो इस वक्त वो पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम 90 पिक कर लेंगे बेटा। अब यही एमसीक्यू बेटा 2019 में मैंने बताया आपको कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.00226 इज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो इस केस में जब नंबर 1 से लेस होगा, 0 पॉइंट कर होगा, तो बेटा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी। उसके लिए आपको क्या देखना है, कितने जीरोस मौजूद हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 बाहर बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक। Number 18th MCQ, if a plus b is equals to 2, a minus b is equals to 2, then the value of a square minus b square is। बहुत डिटेल में मैं 2019 के ईयर को इस तरह का MCQ वहां पर भी आया है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। दोबारा देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बेटा a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2। a माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2। 2 टू द 4 बेटा आपका आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अननोन लिखा हुआ हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या यहाँ पर लिखा हुआ होता फाइंड द वैल्यू ऑफ 4ab, तो बेटा उसके लिए फिर हमें ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और बहुत डिटेल में मैंने 2019 में बता दिया है कि 4ab के लिए बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देख लीजिए आप, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab का ये फॉर्मूला है बेटा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए बेटा अलग फॉर्मूला यूज किया जाता है, और वो है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर is equals to twice of a square plus b square। बेटा फॉर्मूले याद कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 20th MCQ, द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो भाई, मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स बनाने को एग्जाम में आ जाता है, तो याद रखिएगा एडिटिव इनवर्स कैसे बनता है, चेंज द साइन, साइन चेंज करने से, साइन चेंज मतलब क्या है बात का, -2 है तो आप 2 ले लो, 4 है तो -4 ले लो, 3 है तो -3 ले लो, -6 है तो 6। ये क्या बन जाएगा बेटा, एडिटिव इनवर्स। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्लास 9th के लिए 2018 के तमाम MCQ सॉल्व किए 1 बाय 1। पहले आपने 2019 की वीडियो देखनी है, फिर 2018 की, और फिर अब रिवर्स ऑर्डर में अब आप वीडियो देखते चले जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम MCQ समझ में आएंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कमेंट, इंशाल्लाह वी विल रिप्लाई सून। थैंक यू।